राजधानी दिल्ली में बढ़ते ठोस कचरे के संकट को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के विकास और कूड़ा मुक्त करने का बताया रोड मैप। दिल्ली की जो प्रॉब्लम है जिसे हम लेगेसी वेस्ट कहते हैं, ये आज का नहीं है। ये लगभग 30 से 40 साल पुराना लेगेसी वेस्ट है, जिसे अब धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये शायद हमारे प्लानर्स की गलती थी, जिनकी वजह से दिल्ली को ये इतना बड़ा कलंक सहना पड़ा और कूड़े के पहाड़ दिल्ली में बड़े बड़े पैदा हो गए। यहाँ 3 पहाड़ हैं, गाजीपुर, ओखला और भलसवा, 3 जगह हैं। और इन पहाड़ों का जो एवरेज पहले जो था, इसको ख़त्म करने का मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि 2019 में प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि स्वच्छ भारत अभियान की हमें शुरुआत करनी चाहिए, उसके बाद से इसमें बहुत सारे प्रयास हुए और उन प्रयासों के बावजूद भी इन तीनों कूड़े के पहाड़ों से जो एवरेज पर मंथ जो कूड़े का निस्तारण हो रहा था या प्रोसेसिंग हो रही थी, वो लगभग 1,40,000 टन पर मंथ ही हो रही थी। और उस वक्त सितंबर 2019 में ये जो टोटल वेस्ट है वो लगभग 2,80,000 टन यहाँ पर मौजूद था। आई रिपीट, 2,80,000 टन। और उसके बाद मई 2022 तक का जो एवरेज रहा है, वो मैंने जैसे आपसे कहा कि 1,40,000 टन पर मंथ से हम लोग इसको रिमूव कर रहे थे। लेकिन अगर 1,40,000 टन को हम रिमूव करते हैं तो समझ लीजिए कम से कम 20 साल लग जाएंगे इसको खत्म करने में, और इसे खत्म करना जरूरी है। वो अब लगभग 60 मशीनें चल रही हैं, कुछ जर्मन टेक्नोलॉजी से भी इसको किया जा रहा है। और अभी जो जून के बाद का जो एवरेज आ रहा है वो लगभग 6,52,000 टन पर मंथ का एवरेज आ रहा है इसको डिस्पोजल करने का। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो कूड़े का पहाड़ देख रहे हैं आप, ये जो लेगेसी वेस्ट है, जब इसको ट्रॉमलिंग मशीन में प्रोसेस किया जाता है तो 3 प्रोडक्ट्स निकलकर सामने आते हैं। वो पहला प्रोडक्ट है इनर्ट। इनर्ट का मतलब है कि धूल मिट्टी जो होती है। दूसरा प्रोडक्ट है सीएनडी वेस्ट, मतलब कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन जो दिल्ली के अंदर पहले हुआ होगा उसको इस साइट पे डाला गया, वो वेस्ट निकल कर आता है। और थर्ड वेस्ट होता है आरडीएफ, जो फ्यूल की तरीके से यूज किया जाता है। उसमें प्लास्टिक है, कपड़ा है, जूते हैं, चप्पल हैं, जिस तरीके की चीजें जो घरों से फेंक दी जाती हैं और उन डंप्स की साइड पर आया जाया करती हैं, तो उनको ये 3 प्रोडक्ट्स इसमें निकल कर आते हैं। जरूरत थी कि इन तीनों प्रोडक्ट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। जब तक इसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा तब तक आप इनको कम नहीं कर सकते। उसके बाद अभी हम लोगों ने जून से NHAI जो रोड्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, उनसे कांटेक्ट किया कि वो जहां पर फिलिंग का काम करते हैं, जहां गड्ढे होते हैं, उनमें हमारा इनर्ट और सीएनडी वेस्ट ले। उन्होंने लेना शुरू किया है। तो मुझे बड़ी खुशी है बताने में कि ये जो स्पीड बढ़ी है उससे ये वेस्ट अब जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। उसके साथ साथ एक और प्रयोग किया गया कि जो छोटे छोटे लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो भी जब मकान बनाते हैं तो नींव बनाने के लिए उनको मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, सीएनडी वेस्ट की ज़रूरत पड़ती है जो नींव में डाली जाती है। उनसे एक अपील की गई, पहली दफ़ा ऐसा किया गया कि आप यहाँ इस डंप साइट से फ्री ऑफ कॉस्ट उठा के लेके जाइए। उस अपील का भी बहुत फायदा हुआ और लगभग कल तक की जो फिगर है, 1-1.5 महीने के अंदर करीब 40,000 टन पब्लिक ने भी उसको उठाया है और अपने यूज में ले रही है।
इसी तरीके से जो आरडीएफ था वो एक फ्यूल के तरीके से यूज किया जा सकता था। ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप यंग माइंड है, आप समझ सकते हैं इन बातों को। उसको टेस्ट कराया गया, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकलवाई तो मालूम पड़ा कि करीब 2500 कैलोरीफिक वैल्यू है उसकी, जो कोल का सब्स्टिट्यूट बनाया जा सकता है। बहुत सारी सीमेंट कंपनीज हैं जो कोल को यूज करती हैं। कोल की कॉस्ट लगभग इस वक्त करीब 6000 रुपए पर टन है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप उसको यूज करिए अपने यहाँ, और एक सीमेंट कंपनी के साथ एग्रीमेंट भी हुआ। और ये बड़ी खुशी की बात है कि उस सीमेंट कंपनी ने भी आरडीएफ को उठाना शुरू किया और लगभग 10% कोल का रिप्लेसमेंट उन्होंने जो है आरडीएफ से किया। लगभग 4000 टन अभी तक उन्होंने उसको उठाया है और अपने यहाँ यूज कर रहे हैं। ये विन विन सिचुएशन है। अभी तक हम 1750 रुपए पर टन आरडीएफ को डिलीवर करने की कॉस्ट पे कर रहे थे, यानी कि एमसीडी अभी तक 1760 रुपए पे कर रहा था, और अब एमसीडी 100 रुपए पर टन उस सीमेंट कंपनी से चार्ज कर रहा है जो उसको लेके जा रही है। एक यहाँ देखेंगे तैखंड में, इसको लास्ट मंथ ही इनॉग्रेट किया गया है। इसमें करीब 2000 टन आरडीएफ पर डे यूज हो सकता है। अभी फुल कैपेसिटी पे नहीं है, लगभग 1100-1200 टन ये लोग यूज कर रहे हैं। 2000 टन जिस वक्त यूज करने लगेंगे तो हमारा जो आरडीएफ वहां पर इतना बड़ा वेस्ट पड़ा हुआ है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रयास जो हैं वहां पर किए जा रहे हैं। मैं आपसे आज इसलिए मुखातिब हूं कि ये आप जानने का प्रयास करें और समझने की कोशिश करें कि दिल्ली के अंदर जो तकलीफें हैं उनमें सिर्फ सरकार के माध्यम से ही सारी समस्याओं का हल नहीं हो सकता। पब्लिक की भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन ये बहुत जरूरी होता है, और जब ये पार्टिसिपेशन होने लगता है उसके बाद बहुत सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। मैंने आज आपको इसलिए भी और बुलाया कि आज आपको हम दिखाएं कि किस तरीके से वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट किया जा रहा है, वेस्ट से कैसे एनर्जी बनाई जा रही है, और किस तरीके से एमसीडी इन कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने का काम कर रही है। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, वो ये कि अगर आज हमारे घरों में जो कूड़ा इकट्ठा होता है, अगर उसको हम सेग्रीगेट करना शुरू कर दें, और ये यंग माइंड हमारे जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं वही इस बात को गाइड कर सकते हैं, अपने परिवारों में जाकर गाइड कर सकते हैं, अपने साथियों को ये गाइड कर सकते हैं कि हमें अपने घर में जो कूड़ा जनरेट हो रहा है या अपनी सोसाइटी में जो कूड़ा जनरेट हो रहा है उसको सेग्रीगेट कर देना है। जो ड्राई कूड़ा है उसको ड्राई बिन में डालिए, जो वेट है उसको वेट में डालिए, जो प्लास्टिक वेस्ट निकल रहा है उसको प्लास्टिक वेस्ट में आप सेग्रीगेट करके डालेंगे। अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली की जो इतनी बड़ी समस्या है ये अपने आप हल हो जाएगी। बहुत सारी सोसाइटीज में एमसीडी ने ऐसे प्रयास किए हैं, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है, उनको प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है कि आप अपनी सोसाइटी में ही जितना कूड़ा जनरेट हो रहा है उसको सेग्रीगेट करिए और उसका यूज करना भी शुरू करिए। कुछ सोसाइटी मेरे ख्याल से 100 से ऊपर ऐसी सोसाइटीज हैं जो उन्होंने एमसीडी के साथ एमओयू किया है, और वो सोसाइटी अपने वेस्ट को वहीं डिस्पोजल कर रही हैं और वो अब डंप्स पे नहीं आ रहा है। सारी दुनिया में ये होता है, लेकिन हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ हम सब कुछ सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। और जिस दिन हमने अपनी ये जिम्मेदारी समझ ली कि हम इस वेस्ट को अब वेल्थ में कन्वर्ट करेंगे, तो उस दिन ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी।